देखो, इसीलिए मैं कह रही थी कि यहाँ पर इम्पोर्ट कम्पीटिंग एंड वो वाला जो ये पूरा सिनेरियो बोल रहे हैं वो गलत है। बिकॉज सी, यहाँ पर इन्होंने बात की है इम्पोर्ट्स ऑफ गुड बी की, मतलब नेशन बी की। तो मतलब हमारे गुड के एक्सपोर्ट्स की बात हो गई ना। तो यहाँ पर तो जो पूरा एनालिसिस है दैट इज़ ऑफ आर एक्सपोर्ट गुड, ठीक है। बट यू डोंट हैव टू राइट दैट एक्सप्लिसिटली। बस वो इक्वेशंस याद रखने के लिए काम आ सकता है कि बेसिकली हम क्या करेंगे। एक तरफ डिमांड है हमारे एक्सपोर्ट गुड की हमारी ही साइड से, बिकॉज़ हमारी इनकम बढ़ गई है। एंड दूसरी तरफ डिमांड जो दूसरा गुड है, जो दूसरा देश है जो हमारा गुड इंपोर्ट करता था, उसकी डिमांड गिर गई है क्योंकि उसकी जो रियल इनकम है वो गिर गई है। तो दूसरी तरफ वो देश है, ठीक है। और हमें क्या करना है, बेसिकली हमें शो करना है कि हमारी हमारी जो डिमांड बढ़ी है दैट इज़ ग्रेटर दैन उसकी जो डिमांड गिरी है। ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसकी जो डिमांड गिरी है वो कितनी गिरी है, MBEB इंटू P हैड स्टार से उसकी डिमांड चेंज हुई है। और हमारी डिमांड इतने से चेंज हुई है 1 माइनस MA इंटू MA इंटू DP स्टार, ठीक है। अब हमारा जो एक्सपोर्ट गुड है X1 उसकी एक्सेस डिमांड होगी अगर 1 माइनस MA इंटू MA इंटू DP स्टार जो है हमारी डिमांड इज़ ग्रेटर दैन उनकी फॉल इन डिमांड, ठीक है। हमारा राइज इन डिमांड इज़ ग्रेटर दैन उनका फॉल इन डिमांड, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड से भी नो कि MA इज़ इक्वल टू MB बाय P स्टार होता है, ठीक है। एक बार ये चेक कर लें कि पहले जो लिखा था वो यही लिखा था क्या, कि एक और जगह पर बैलेंस ऑफ ट्रेड कंडीशन यूज़ हुई थी ना। आई थिंक मेट्जलर में तो नहीं, खैर कहीं यूज़ हुई आज सुबह। लेट मी जस्ट चेक। ये हाँ, तो यहाँ पर भी वही है कि MA इज़ इक्वल टू MB अपॉन P स्टार। हाँ, हमने ये बात भी की थी कि MA और MBA और वो सब, ठीक है। तो उसी चीज़ से यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड से MA इज़ इक्वल टू MB बाय P स्टार होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि MA की जगह पर MB बाय P स्टार डाल दो। अब इधर भी MB है, इधर भी MB है, काट दो। इधर भी P स्टार है, इधर भी P स्टार है, काट दो। DP स्टार भी कट गया। तो बचा 1 माइनस MA ग्रेटर दैन EB। तो ये है सेकेंड स्टेज इफ़ेक्ट। बेसिकली अगर 1 माइनस MA ग्रेटर दैन EB होता है तो हमने शोकेस किया है कि आपका जो गुड X1 है, जो आपका एक्सपोर्ट गुड है, उसकी भी एक्सेस डिमांड हो जाएगी। और अगर उसकी एक्सेस डिमांड होती है तो अगेन उसका प्राइस फिर से बढ़ेगा। एंड जो P स्टार था जो कि था P2 बाय P1 वो और गिरेगा। मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड और ज़्यादा आपके फेवर में आ गए। एक तो इसलिए आए क्योंकि जो आप इंपोर्ट कर रहे थे जिस गुड को, उसका एक्सेस सप्लाई हो गया तो उसके प्राइसेस गिर गए हैं। दूसरा इसलिए आए क्योंकि हमने दिखाया कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है तो आप जिस गुड को एक्सपोर्ट करते हो उसका प्राइस बढ़ गया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी टर्म्स ऑफ ट्रेड फिर आपके फेवर में आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज इफ़ेक्ट की हमने बात की। सेकंड स्टेज इफ़ेक्ट ये वाला हो गया गुड X1 के थ्रू। तो फर्स्ट स्टेज इफ़ेक्ट वॉज थ्रू X2, सेकंड स्टेज इज़ थ्रू X1, ठीक है। ये पूरी बात है। यहाँ पर हम दूसरे गुड का भी इफ़ेक्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जनरल इक्विलिब्रियम वाला सेटअप है, राइट। और इसमें बताया है कि मेट्जलर इसलिए भी होता है पैराडॉक्स क्योंकि अगर बहुत सारे गुड्स का केस ले ले तो गुड्स में सब्सटीट्यूटेबिलिटी होती है, ऐसा कुछ पता नहीं इसका मतलब क्या है, बट ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टॉर्शन। बहुत इजी सा टॉपिक है कि बेसिकली जब आप परफेक्ट कंपटीशन में होते हो तो हमें पता है ट्रेड की जो डायग्राम है वो ऐसी सी दिखती है। ये आपका PPC होता है, ये आपका वर्ल्ड प्राइसेस होता है, ये आपका IC होता है। और जो PPC की स्लोप होती है MRT, मतलब इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर MRT और जो स्लोप है वर्ल्ड प्राइसेस की, वर्ल्ड प्राइस रेशो जो है जिसको इन्होंने फॉरेन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कह दिया है, वो एक बराबर है। और इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ IC यानी कि MRS और FRT एक बराबर है। जो स्लोप ऑफ लाइन है वो है FRT, वो एक बराबर है यहाँ पर।
और हमें पता है लाइन की स्लोप तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है। तो कुल मिला के बात यह है, इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ लाइन जो कि FRT है और जो स्लोप ऑफ PPC जो कि MRT है वो एक बराबर है। MRT इज़ इक्वल टू FRT। इस पॉइंट पर MRS इज़ इक्वल टू FRT। और हमें पता है FRT तो थ्रू आउट ही सेम रहता है, क्योंकि लाइन है तो लाइन की स्लोप चेंज नहीं होती। तो MRS, MRT और FRT तीनों एक बराबर होता है जब इक्विलिब्रियम होता है परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन जब ये बराबर ना हो तो इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल सर ने ये दिया था कि अगर तुम्हारा PPC जो है बाकी सब जगहों पर ऐसा हो, बट इस स्पेसिफिक पॉइंट C पर जो PPC है वो ऐसा सा हो जाए कुछ, ठीक है, तो तुमने जो है CA अमाउंट गिव अप करके सोचा था कि तुम्हें AB जितना मिल जाएगा, जो कि होना चाहिए था PPF के हिसाब से, बट AD जितना मिला क्योंकि उस पॉइंट पर ये स्पेसिफिक PPF एप्लीकेबल है। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया। एंड लास्टली ही सेड कि टैरिफ्स जो है वो डिस्टॉर्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि टैरिफ्स में क्या होता है, वर्ल्ड प्राइस का रेशो और आपका जो डोमेस्टिक प्राइस का रेशो है वो दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। तो हमें पता है कि आप जब अपना ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो डोमेस्टिक प्राइसेस के हिसाब से करते हो। तो MRS, MRT तो डोमेस्टिक प्राइस रेशो के बराबर होते हैं, बट डोमेस्टिक प्राइस रेशो और FRT एक बराबर नहीं होते। तो ये पंगा पड़ता है टैरिफ्स के आने से, ठीक है। तो टैरिफ्स डिस्टॉर्शनरी होते हैं, ये बताया। एंड यही लास्ट था इस पार्ट का, ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी है सर के पार्ट में। तो वो सर ने कहा है कि हमारा जो बेसिकली कनुप्रिया मैम ही लेंगी स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी के क्वेश्चंस, वही देंगी क्योंकि उन्होंने ही कराया हमें। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये वाला पार्ट जो है सर का वो छोड़ दूँ, क्योंकि जब उस पर क्वेश्चंस कनुप्रिया मैम ने देने तो फिर उनका वाला पार्ट ही पढ़ेंगे, उनके पेपर्स से एंड स्टफ। आई एम लीविंग स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी यहाँ से टाइम के कारण, जब इन्होंने देने ही नहीं है उसके क्वेश्चंस तो फिर मैम के पार्ट से ही पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी। और सर का अब बस एक पार्ट रह गया है जो कि है बेसिकली मीडियन वोटर वाला, तो वो अब करेंगे, ठीक है।